तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे लेआउट ऑफ वेब पेज का कैसे हम लोग लेआउट बनाते हैं। मैंने कुछ वर्क दिया था लेआउट बनाने के लिए। किसी ने बनाया है? जो बनाया है वो हैंड रेज करे। शहंशाह बनाया है, वेरी गुड। ओके, शहंशाह, रोहित कुमार, अभय, सुमित। स्क्रीन शेयर कौन कर सकते हैं? लैपटॉप से कनेक्टेड है? यस सर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके। तो सबसे पहले शहंशाह, आप स्क्रीन शेयर करो और मुझे दिखाइए जो आप बनाए हैं लेआउट। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। चलो, शहंशाह यस सर। शेयर कीजिए स्क्रीन। ये रहा कोडिंग। यस सर, ये कोडिंग है। ओके, अब इसको आप रन कराइए। सर ये ना बोले थे आप। हाँ, 1 2 3 नहीं, 4। आउटपुट विजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ तो सर आ रहा है, शो कर रहा है। अब आया सर? नहीं, आप फिर से स्क्रीन को स्टॉप करो और फिर से शेयर करो। ओके सर। और फ्रंट में आउटपुट स्क्रीन को रखकर, हाँ। अच्छा, आपने कंटेंट्स भी डाला है, वेरी गुड। और बना रहे हैं सर, अभी थोड़ा लेकिन छोड़िए। लोगों का सेक्शन मैंने दोनों तरफ दिया था और वो यस विजिबल सर, नहीं इधर ही लग रहा है। कि वो लग रहा है कि हेडर सेक्शन उसी आपका में है सेम सर। है। यस सर, उसी में अभी थोड़ा से काम चल रहा है सर। और बना रहे सर। स्क्रॉल और नीचे नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब और एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, आप जब मेनू सेक्शन ऐसा बना रहे हो, होम, कोर्स, एकेडमिक, तो उसको यस अंडरलाइन थोड़ा सा और उसको आप उसको सेंटर में रख सकते हो। होम, यस कोर्स, सर। एकेडमिक को बीच सेंटर में रखो। डेकोरेशन को हटा दो जो अंडरलाइन है ना। यस सर। यस सर। यस सर। वैसे अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम जितना स्टाइल्स यूज हुआ है, या आप खुद से भी स्टाइलिंग, आप तो स्टाइलिंग पे जितना मेहनत कर सकते हैं, यस ठीक सर। है, उतना ही अच्छा आपका सीएसएस हो सकता है। यस सर, ट्राई करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट। कौन शेयर कर रहा है? रोहित, यस सर। शेयर कीजिए। ये कोड है सर। ओके, इसमें कुछ कंटेंट नहीं डाले थे सर। ठीक है, मुझे तो अभी लेआउट से मतलब है कि आपने लेआउट बनाया है कि नहीं। और लेआउट, और ऊपर जाइए। तो ये नीचे इस तरह से कैसे है, व्हाइट सेक्शन? ये वाला हाँ, सर, ये वो कलर ही वैसा डाला हुआ है। और ये राइट साइड में एक नीचे। ये
इसका भी आप व्हाइट कलर ही रखे हैं? हाँ सर। नहीं, आप चेंज कीजिए, जरा कलर चेंज करके दिखाइए मुझे, अभी चेंज कीजिए आप। वो कुछ भी रैंडम कलर डाल दी। कोई भी डालिए, बस डिफरेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले। वेरी गुड। इसी कारण से वो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या है। चलिए, सही है। नेक्स्ट। सही है। स्टॉप कीजिए, अब कोई दूसरे स्टूडेंट शेयर करेंगे। चलिए, दूसरे स्टूडेंट। और अभय था, अभय हैंड रेज किया था, शेयर करोगे? यस सर। शेयर कीजिए। शो कर रहा है सर? नहीं, शेयर करो। अभी तो तुम शेयर ही नहीं किए हो। यस सर। अब आया। हाँ, हेडर सेक्शन तो मैंने दिया ही था। हाँ, सही है। जो चीज मैंने दिया था बनाने के लिए वो आपने बनाया है। हाँ, सही है। गुड। चलिए, अब नेक्स्ट। नेक्स्ट और कौन बनाए हैं? कौन हैंड रेज किए थे? एक और। शहंशाह कर लिया, भय कर लिया, रोहित कर लिया। एक और कौन था जी हैंड रेज किया था? हम भी सर कर रहे हैं। श्रीकांत। आप बनाए हैं श्रीकांत, तो हैंड ये स्क्रीन शेयर कीजिए। और कोई? और कोई हैंड रेज कीजिए। चलो, शेयर करो तब, स्क्रीन शेयर करो। कोई दूसरे स्टूडेंट भी स्क्रीन शेयर करें और जो बनाए हैं। रिशु, तुम बनाए हो? सर लैपटॉप नहीं बनाया। चलिए, ये सही है। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। और हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब बाहर आइए, स्टॉप कीजिए। और कोई है? सुमित कुमार, रन कराइए सुमित। इसमें कलर का बस कॉम्बिनेशन चेंज किए थे बस। अभी तो यही सब। आपका आउटपुट आया ही नहीं है, केवल सोर्स कोड शो कर रहा है। सर शेयर तो हो गया। नहीं, फिर आप स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को रख कर शेयर कीजिए। विजिबल नहीं है, नेटवर्क वीक है। स्क्रीन को स्टॉप कीजिए और आउटपुट स्क्रीन को रख कर शेयर कीजिए। हो गया सर। ऊपर हेडर सेक्शन पे जाइए। हेडर सेक्शन को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अभी सर इतना ही किया।
और स्क्रॉल कीजिए। मैं ये तो इंटरफेस वही है जो मैंने बनाया था। या सर इसमें बस कलर का चेंज किए थे बस। एक मैंने इंटरफेस दूसरा दिया था, ठीक है, वो इंटरफेस बनाना था। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बस इसमें सर आपका कलर का जो कॉम्बिनेशन था उसको चेंज किए थे। और कोई है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सबलाइन को सबलाइन आज मैं आपको बताता हूं कि ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन लेवल टैग को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कभी मैंने बताया भी होगा कि ब्लॉक लेवल टैग किसको कहते हैं और इनलाइन लेवल टैग किसको कहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकते हैं? हैंड रेज करें सबसे पहले कि ब्लॉक लेवल टैग किसको कहते हैं और इनलाइन लेवल टैग किसको कहते हैं। कोई नहीं? हाँ बोलिए श्रीकांत। सर जो ब्लॉक लेवल टैग जो न्यू लाइन जनरेट करे और इनलाइन जो न्यू लाइन नहीं जनरेट करे, जैसे ब्लॉक लेवल टैग में HR हो गया, P टैग हो गया, BR टैग हो गया। BR टैग ब्लॉक लेवल टैग है? सर वो न्यू लाइन जनरेट तो करता है ना तब भी। ऐसा नहीं, केवल यही कौन कह दिया कि केवल जो न्यू लाइन जनरेट करेगा वही केवल, और वो केवल ब्लॉक लेवल टैग हो जाएगा? BR नहीं होगा मतलब सर? नहीं। और कोई? ये तो क्लियर है कि बिल्कुल सही है कि ब्लॉक लेवल टैग न्यू लाइन जनरेट करता है, ठीक है। इनलाइन लेवल टैग न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है। बिग हाँ भी होगा भरत, और बताओ तुम। सर ब्लॉक लेवल टैग उस पूरे लाइन को कवर करता है सर, कुछ में और इनलाइन होता है जो जितने दूर में लिखा जाता है उतना ही वो कवर करता है। वेरी गुड। यानी कहने का मतलब भरत ने भी सही बताया है कि ब्लॉक लेवल टैग पूरे विथ एरिया को कवर कर लेता है यस और सर। इनलाइन लेवल टैग जितना उसका एरिया है टेक्स्ट का उतना ही एरिया कवर करेगा। ओके, वेरी गुड। और थर्ड कौन बताएंगे? विकास कुमार या रोहित? हैंड रेज करो, माइक को पहले हैंड रेज करो। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताओ रोहित कुमार। सर ब्लॉक लेवल टैग लाइन के स्टार्ट में होता है, लेकिन इनलाइन टैग कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। नहीं समझे? ब्लॉक लेवल टैग वो जो ब्लॉक सर होता है वो लाइन के स्टार्ट में यूज करते हैं, और वो इनलाइन वाला कहीं से भी यूज कर सकते हैं, मतलब लाइन के बीच में से भी। हाँ तो क्लियर है कि ब्लॉक लेवल टैग जहां यूज होगा वो न्यू लाइन जनरेट करेगा ही। एक डिफरेंस आप लोग नहीं बता पाए कि ब्लॉक लेवल टैग में हम लोग हाइट विड्थ दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं, जबकि इनलाइन लेवल टैग में हाइट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड लेवल टैग। सर स्पैम को बढ़ा नहीं सकते हैं?
स्पैम को बढ़ा नहीं सकते विद। स्पैन को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो टेक्स्ट बढ़ाओगे तभी ना स्पैन बढ़ेगा जी। ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं इनलाइन लेवल टैग में पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया दिस टैग डज नॉट जनरेट न्यू लाइन, ये न्यू लाइन को जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, in this case we cannot specify height and width. Third, it can be converted into block level tag. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंकर टैग, स्पैन टैग, और बोलो बोल्ड सर, बोल्ड, हाँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, etc. अब हम लोग यहाँ पे ब्लॉक लेवल टैग it covers the entire width according to a specified height. Implicitly, it generates new line automatically. In this case, we can specify both
height and width. Next, एग्जाम्पल में div tag, p tag, ठीक है, h1, HR टैग सर, HR tag, etc. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल it can be converted into inline label tag. ठीक है, तो ये चीज तो आप बिल्कुल समझ गए। अब इसको हम आपको इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर कैसे इसको चेक करोगे। मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूं और हम लोग, हाँ यही फाइल भी है हमारा, मैं कर देता हूं ब्लॉक। inline underscore block dot html, ओके। ओके, अब इसको हम लोग कमेंट सेक्शन में बना देते हैं। तो HTML का कमेंट सेक्शन तो आपको मालूम है, क्या यूज करेंगे, साइन ऑफ लेस देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डबल हाइफन, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। HTML ओके, मैंने यहाँ पर लिखा inline and block label tag, ओके। चलिए अब देखो, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं p टैग, ओके, p टैग में मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेलकम टू, ठीक है, ब्लॉक लेवल टैग, लेवल टैग, ओके। और मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को क्या कर दिया, क्लोज। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ये पूरे विड्थ को कवर करेगा, या इसको तुम बॉर्डर दोगे या बैकग्राउंड कलर दोगे, आ रही बात समझ में? ये तुमको कैसे पता चलेगा कि पूरे इंटायर विड्थ को ये कवर कर रहा है? तो हम यहाँ पे
क्या दे दें, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर दे दिए। बैकग्राउंड कलर मान लो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया है, और तुम ऑलरेडी जानते हो बॉर्डर भी दे देते हैं 1 पिक्सल रेड सॉलिड, ठीक है, 10 पिक्सल बॉर्डर कर दिया। अब तुम इसको रन करा के देखो, ओपन इन ब्राउजर, देखो तो पूरे विड्थ को कवर किया। ठीक है, और यही तुम जस्ट कॉपी कर लो और स्पैन टैग यूज कर दो, कंट्रोल सी और कंट्रोल। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, और कोई बताए? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग, सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे आपके तरफ से नेटवर्क इशू भी होगा, जो बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया स्पैन टैग। सर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। ये कौन बोल रहा है जी? माधव बोल रहा है सर। रिमूव करके फिर से ज्वाइन। फिर से तुम, अब उसको आवाजें नहीं मिल रहा है तो क्या वो सुनेगा? रिमूव कर दीजिए सर, उसको रिमूव कर दीजिए, फिर से ज्वाइन करेगा वो। क्या नाम था? माधव सर आवाज नहीं आ रहा है सर। माधव कुमार। माधव कुमार। रिमूव कर लेंगे तो ये फिर से ज्वाइन कर पाएगा कि वेटिंग में डाल दें? वेटिंग में डाल दीजिए सर, रिमूव करने ज्वाइन होता है। फिर नहीं ज्वाइन कर पाएगा ना। जी सर। या उसको बोलो कोई जान पहचान है कि जान पहचान किसी को है तो कॉल कर दो। चलो देखो अब, तो मैंने यहाँ पे यूज किया स्पैन टैग। स्पैन टैग मैंने यूज किया और यहाँ पर दिया, लिखा है वेलकम टू इनलाइन लेवल टैग, इनलाइन लेवल टैग। ओके, कंट्रोल एस, अब रन कराओ। कहीं कुछ छूट रहा है, देखो तो क्या छूट रहा है? क्लोज नहीं किए है ना स्पैन, और यहाँ पर भी मिस्टेक है। ओके, अब सही हो गया। आ गया, जितना एरिया था उतना ही एरिया कवर किया। और अब एक चीज तुम बताओ, मैंने एक चीज और बोला था कि इनलाइन में हाइट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ध्यान दो, जैसे मैं इसका हाइट डिफाइन करना चाहता हूं, मैंने 200 पिक्सल करना चाहता हूं, 200 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ भी बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। कोई फर्क पड़ रहा है जी? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम कह सकते हो कि इनलाइन लेवल टैग के साथ हाइट विड्थ वर्क नहीं नहीं करता करता। और इसी को कॉपी कर लो और तुम इसमें रख दो। किसमें? कंट्रोल सी, यहाँ पे अब देखना, अब पी टैग के साथ मैंने हाइट विड्थ डिफाइन किया है। देखिए तो डिफाइन हो गया। यस सर, इसके साथ हो जा रहा है उसके साथ। इससे हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखवाया है एग्जैक्ट वही है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई कहेगा कि नहीं हम स्पैन टैग जो इनलाइन लेवल टैग है हम इसके साथ हाइट विड्थ डिफाइन करना चाहते हैं, तब क्या करना होगा? CSS प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर यार। हाँ, यानी कहने का मतलब कि स्पैन टैग इनलाइन लेवल है और इनलाइन लेवल टैग तो हाइट विड्थ को सपोर्ट करता ही नहीं है। तो लेकिन एक पॉइंट लिखा हुआ है ना कि इनलाइन लेवल को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो ना जी, यस या नो। यस सर। यस बोलना सर। चाहिए ना, यस जब सर। पूछते हैं तो आ रही बात तो चुपचाप रहोगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इनलाइन लेवल को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करेंगे और ब्लॉक लेवल टैग को हम लोग इनलाइन लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए प्रॉपर्टी जो हम लोग को यूज करना है वो प्रॉपर्टी है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले पढ़ाने के पहले मुझे ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन लेवल टैग को पढ़ाना जरूरी था। मे भी अब सभी को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक लेवल टैग किसको कहते हैं, इनलाइन लेवल टैग किसको कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पर यूज कर दिया हेड, हाँ मैम, किसमें? ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्यों, बस पी को हेड में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, कंट्रोल सी, और मैंने यूज कर दिया यहाँ पे कंट्रोल पी टैग के बाद मैंने यहाँ दे दिया H1 और H1 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, ये भी हमारा ब्लॉक लेवल टैग है और अभी मैं हाइट विड्थ नहीं भी दिया तो ये पूरे विड्थ को कवर करेगा। देख लीजिए, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया जाए, देखिए पूरे विड्थ को कवर कर लिया बाय डिफॉल्ट, जैसे पैराग्राफ कर रहा था। ये ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, अब मैंने जो कट, अब हम चाहते हैं कि इसका भी हाइट विड्थ अपने अनुसार दें, कंट्रोल भी कर दिए। ठीक है, तो मैंने इसको 100 दे दिया
और इसको मैंने दे दिया 600। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखिए ये भी हाइट विड्थ दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन लेवल टैग क्या होता है। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे बताना है वो डिस्प्ले में बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में। चलिए सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? यस सर, नेक्स्ट। स्क्रॉल कर रहे हैं। चलिए हो गया सर। ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ओके, यस सर। सर सी लैंग्वेज का पीडीएफ सेंड नहीं किया। हो गया? सर हाँ, कुछ यस कुछ सर। बोल रहे हो? सी लैंग्वेज का पीडीएफ सेंड नहीं किए थे। सी लैंग्वेज का पीडीएफ अभी कहाँ तक? अभी तो एरे तक में भी, एरे तक कंप्लीट है जी। कहाँ तक अभी है? अरे सर अरे। ठीक है, भेज देंगे। अभी एरे तक है ना, तो फिर उसके आगे भेज देते हैं आजकल में। सर लेकिन अभी जंपिंग जहाँ तक पढ़ा है वहां तक तो है ना? नहीं सर वो नहीं है। स्टेटमेंट तक, जंपिंग स्टेटमेंट तक, जंपिंग स्टेटमेंट तक है। यस सर, उसके नहीं भेजे। 150 पेज तक भेजे थे ना? 150? नहीं सर 50 तक सिर्फ। यस सर, नहीं। भेजे थे एक बार। 150 है। देखो ग्रुप में 150, यस सर, 150 तक 150 तक है। और 150 का लास्ट टॉपिक क्या है? जंपिंग स्टेटमेंट में। तो जंपिंग स्टेटमेंट है, तो जंपिंग स्टेटमेंट तो अब समाप्त हो गया। अब तो एरे का क्लास चल रहा है। यस सर। ठीक है, 150 से फिर हम भेज देते हैं, आज भेज देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए अब अटेंडेंस बनाते हैं।